हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है छोटा होने वाला है, लेकिन हर लेक्चर की तरह आज का जो ये लेक्चर है ये भी आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आज हम यहाँ पर योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग के अंतर्गत धारणा के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने देखा है कि हमने योग दर्शन से संबंधित एक नहीं बल्कि ढेरों सारी वीडियोज आप सभी को दी हैं। लगभग हम यहाँ पर अभी तक 20 लेक्चर यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर दे चुके हैं। योग दर्शन लगभग पूरा ग्रंथ हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। उससे संबंधित जितने भी मोस्ट लेक्चर हैं, जितने भी मोस्ट टॉपिक हैं, सभी के लेक्चर आप सभी को चैनल पर दे चुके हैं। अगर जो आपने नहीं देखा है, अगर जो आप इच्छुक हैं तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं और अपने किसी भी एग्ज़ाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे योग से एमए कर रहे हों या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों या फिर डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हों या फिर आप दर्शन के स्टूडेंट हों, तो ये चैनल आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। यहाँ पर आपको ढेरों सारी वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। आज हम यहाँ पर धारणा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धारणा क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने यहाँ पर जो योग सूत्र है यानी कि जो योग दर्शन है यहाँ पर चर्चा की थी कि महर्षि पतंजलि ने योग साधकों की यहाँ पर 3 श्रेणियाँ बांटी है। एक है अधम, एक है मध्यम, एक है उत्तम, और तीनों कैटेगरी के साधकों के लिए अलग अलग साधनाएं बताई हैं। हम यहाँ पर जो अष्टांग योग जो पढ़ते हैं वह महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी अर्थात जो अधम श्रेणी के जो साधक हैं उनके लिए बताया है। आप यहाँ पर देखेंगे भी महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना बताई है। तो ये आप जानते भी हैं, हमने पिछली वीडियोज़ में इसके बारे में अच्छे ढंग से चर्चाएं भी की हैं, आप इसके बारे में जानते भी हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर साधक श्रेणी के जो सामान्य श्रेणी है उसके अंतर्गत अष्टांग योग को लिया है। अब अष्टांग योग क्या है, तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि अष्टांग योग 3 शब्दों से मिलकर के बना है, अष्ट अंग और योग, अर्थात ऐसा योग जिसके 8 अंग हैं, आप इस प्रकार से कह सकते हैं, या फिर ये जो 8 अंग हैं इनसे मिलकर के अष्टांग योग बनता है। अब अष्टांग योग क्या है, इसको हमने अलग से लेक्चर में चर्चा की है, पूरा वहाँ पर दिया भी है। और अष्टांग योग के अंतर्गत जितने भी जो अंग हैं, जो 8 अंग हैं, इन सभी के ऊपर हम डिटेल में भी चर्चा कर रहे हैं। तो अष्टांग योग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एक सूत्र भी आता है, दूसरे पाद का 29 नंबर का सूत्र हमारे पास इस ग्रंथ में आता है। वह है यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियोष्टावंगानी। ये महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर 8 अंग बताए हैं, जो कि हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं। अब जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि महर्षि पतंजलि ने जो ये अष्टांग योग है इसको 2 साधनों के अंतर्गत बांटा है, एक बहिरंग साधन और एक अंतरंग साधन। यम से लेकर के प्रत्याहार तक जितने भी जो ये साधन आते हैं, ये अंग आते हैं, ये सब के सब बहिरंग साधन के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने लिए हैं। उसी प्रकार से बचे जो धारणा, ध्यान और समाधि, इसको महर्षि पतंजलि ने अंतरंग साधन के अंतर्गत लिया है। कभी टाइम मिलेगा किसी लेक्चर में तो मैं आपको बता दूंगा कि बहिरंग साधन और अंतरंग साधन से तात्पर्य क्या है। अब यहाँ पर हम धारणा के बारे में यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं, करने वाले हैं। इससे पहले हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को यहाँ पर देख चुके हैं। इनकी साधना करने के पश्चात क्या फल की हमें प्राप्ति होती है, ये हम पिछली वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर धारणा देखने वाले हैं। तो धारणा क्या है, तो महर्षि पतंजलि ने जो तीसरा पाद है, कौन सा, विभूति पाद, जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि जो योग दर्शन है या फिर योग सूत्र है ये 4 पादों में विभक्त है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति और कैवल्य। जो तीसरा जो पाद है यानी कि जो विभूति पाद है, इसका जो प्रथम जो सूत्र है वह है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। आपको ध्यान रखना है, जो धारणा है, धारणा क्या कहा है, देश बंध चित्तस्य धारणा। अब इसका तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हम इसको जान लेते हैं। तो तात्पर्य है कि बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना ही धारणा है। बस धारणा का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। आपको ध्यान में रखना है
महर्षि पतंजलि कहते हैं कि बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। जैसे कि कहा है, देश बंध चित्त से धारणा, किसी एक देश में अपने चित्त को ठहराना ही धारणा है। देखो, इससे पूर्व जैसे कि आप सभी ने देखा था, हमने जैसे कि प्रत्याहार या फिर इत्यादि लेक्चर में चर्चा की थी कि महर्षि पतंजलि ने जो ये पूरा जो अष्टांग योग है स्टेप बाय स्टेप बताया है। डायरेक्ट वहाँ पर धारणा के बारे में चर्चा नहीं की है, क्योंकि कोई भी साधक डायरेक्ट धारणा नहीं कर सकता है। हमारे कहीं पर भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर अगर जो हम योग क्लास अगर जो हम चला रहे हैं, तो अगर जो हम कोई भी नया लर्नर वहाँ पर आया और अगर जो हम उसको कहें कि आप ध्यान में बैठें, नहीं हो सकता है, मुश्किल है। उससे पूर्व जैसे कि आसन प्राणायाम इत्यादि जो क्रियाएं हैं ये ज़रूरी हैं, और ऐसा नहीं कि आज आपने सिर्फ उनको आसन और प्राणायाम कराया और आज ही वो ध्यान की क्रिया में बैठ पाए या ध्यान क्रिया में लग पाएँ। नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक यम बताया है, नियम बताया है, आसन बताया है, आसन सिद्ध हो जाए उसके पश्चात प्राणायाम की साधना बताई है, प्राणायाम सिद्ध हो जाए उसके पश्चात प्रत्याहार की साधना बताई है, और जब ये सब के सब सिद्ध हो जाते हैं तब हम धारणा की स्थिति में पहुँचते हैं। ये महर्षि पतंजलि ने स्टेप बाय स्टेप बताया है। जैसे कि हमने प्राणायाम में देखा भी था कि वहाँ पर जो प्राणायाम का जो फल है, एक तो था कि जो ज्ञान के आवरण पर जो पड़ा हुआ जो पर्दा है उसको छीण करता है, उसको हटाता है। दूसरा वहाँ पर था कि ध्यान की स्थिति यानी कि ध्यान की ओर धारणा की ओर अग्रसर करता है। वहाँ पर है धारणा सुच योग्यता मनसः, हमारे मन को धारणा की योग्य बनाता है। तो ये प्राणायाम की साधना का फल था। तो यही है, जब हम एक साधना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके पश्चात हमारा जो अगला जो साधन है उसके लिए हम अग्रसर हो जाते हैं, उसके लिए हम परिपक्व हो जाते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इसके लिए इतना ये सब कुछ समझा रहा हूँ क्योंकि चैनल पर कुछ स्टूडेंट भी हैं और कुछ टीचर्स भी चैनल पर वीडियोस देखते हैं, मुझे मालूम है, कहीं से मेरे संपर्क भी हैं। तो इसके लिए मैं टॉपिक इसलिए क्लियर कराता हूँ कि आप ये जो टॉपिक हैं अच्छे ढंग से आपके क्लियर हो जाएं। आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप उसका आसान जवाब तो दे ही पाएँ, लेकिन जब कभी आपको इसकी आवश्यकता पड़े, जब कभी आप इस लाइन में घुसें, जब कभी आपको कहीं पर इसके बारे में कुछ दो शब्द कहने के लिए कहा जाए तो आपके पास शब्दों का भंडार हो। इसके लिए मैं सब कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। जो धारणा है, धारणा के बारे में क्या कहा कि बाहर या फिर शरीर के भीतर। अब देखो, जो बाहर के जो देश हैं या फिर जो शरीर के अंदर जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो बाहर अगर जो हम देखते हैं तो जैसे कि अगर जो हम किसी मूर्ति पर अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं या फिर गुरु के चरणों में अपने चित्त को एकाग्र कर रहे हैं, या फिर सूर्य पर या फिर चंद्रमा पर, किसी पर भी जो बाहर हम जो देखते हैं, किसी भी देश में अगर जो हम अपने चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो बाहर का देश है। अब शरीर के भीतर का देश कौन सा कहलाएगा? तो जो शरीर के भीतर का देश है, जैसे कि हम नाभि स्थित में, नाभि मंडल में अपने चित्त को एकाग्र करें या फिर षट चक्रों में अपने चित्त को एकाग्र करें, तो ये जो चीज़ें हैं ये शरीर के भीतर के देश हैं। तो वही महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चाहे आप बाहर किसी देश में अपने चित्त को एकाग्र करें या फिर शरीर के भीतर कहीं भी अपने चित्त को एकाग्र करें, तो जो चित्त हमारा जो ठहरने का जो प्रयास होता है वही धारणा है। देखो, आपको ध्यान में रखना है कि जो धारणा, ध्यान और समाधि हैं, इन तीनों का फल क्या है? जब हम इन तीनों को कहीं पर एकाग्र करते हैं, स्थित करते हैं, तो वह संयम कहलाता है। संयम के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब इनके फल हैं। तो आशा है आप यहाँ पर धारणा को समझ पाए होंगे। देखो, धारणा, ध्यान और समाधि में बहुत भिन्नता है। धारणा क्या है? देखो, धारणा क्या है कि जब हम अपने मन को या फिर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो कभी सफल होता है और कभी सफल नहीं भी होता है। कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता है। हम शरीर में स्थित जो षट चक्र हैं उनमें अपने चित्त को ठहराने का अभ्यास करते हैं लेकिन नहीं ठहरता है। मन में, चित्त में और अनेक उपद्रव उठते रहते हैं। तो ये इसीलिए इसको धारणा कहा है।
कि इसमें हम अपने चित्त को ठहराने का प्रयास करें, और जब यही धारणा जब हमारी सिद्ध हो जाती है तब हम ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। तो ध्यान के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर धारणा को यहाँ पर समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि हमने यम नियम के बारे में चर्चा की थी कि इनके प्रकार महर्षि पतंजलि ने बताया है, वैसे धारणा का प्रकार यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर जो आप हठयोग का ग्रंथ अगर जो आप घेरण सीता पढ़ते हैं तो वहाँ पर 5 प्रकार की वहाँ पर धारणाएं बताई हैं। जो पंच महाभूत हैं उन पर अपने चित्त को एकाग्र करने की जो क्रियाएं वहाँ पर बताई हैं, इसलिए वहाँ पर 5 प्रकार की धारणाएं बताई हैं। लेकिन महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर धारणा का कोई भी टाइप यहाँ पर नहीं बताया है। तो ये आपको इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान में रखना है। कोई भी किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है, और अगर जो आपको ये सब अगर जो नॉलेज में होगा, ध्यान में होगा, तो आप आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। आशा है आप यहाँ पर धारणा को समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को, वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर जो समझ में ना आए, कुछ भी अगर जो छूट जाए, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा टॉपिक है जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके पश्चात हम कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आप सभी को यहाँ पर देते हैं, जिनके आंसर आपको यहाँ पर देने होते हैं। तो कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके लिए यहाँ पर है। देखते हैं कि आपने कितनी तैयारी चैनल पर कर ली है। तो प्रथम प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित धारणाओं की संख्या है 3, 15, 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि धारणा के टाइप्स कितने हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है किसके अनुसार, योग सूत्र के अनुसार। क्या योग सूत्र में धारणाओं की व्याख्या की है, प्रकार के बारे में चर्चा की है? अगर जो की है तो कितने प्रकार के हैं? आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के अनुसार धारणा है चित्त को ठहराना, आत्मा को ठहराना, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आगे आपको इसके बारे में अच्छे ढंग से समझाया है। आशा है आप इसका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने वाले हैं। तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से धारणा किस साधन के अंतर्गत निहित है? बहिरंग साधन, अंतरंग साधन, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये इसके बारे में भी हमने चर्चा की है कि जो बहिरंग साधन या फिर अंतरंग साधन किसके अंतर्गत धारणा के बारे में चर्चा की है, इसको हमने अच्छे ढंग से समझा है। अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आप यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर दे पाए होंगे। साथ ही साथ जो छात्र चैनल पर पहले से जुड़े हैं उनको मालूम है, लेकिन जो नए स्टूडेंट चैनल पर जुड़े हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको बता दें कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की आप सभी को 2 बुक यहाँ पर मिल जाती है। एक में आपको 500+ MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000+ MCQ मिल जाते हैं। ये योग ग्रंथ ई बुक फॉर्मेट में है। दोनों में लगभग हमने योग के 10 से 15 ग्रंथों को यहाँ पर लिया है, जो कि आपके किसी भी योग के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर अधिक जानकारी वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में धारणा की व्याख्या की गई है? समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, या फिर कैवल्य पाद। तो मैंने आपको बताया कि योग दर्शन में 4 पाद हैं और धारणा का वर्णन किस पाद में किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आशा है आप इन सभी प्रश्नों के सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने वाले हैं। आज हमने यहाँ पर धारणा के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, धारणा को यहाँ पर समझा है। धारणा क्या है, धारणा के बारे में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है, इसको हमने यहाँ पर समझा है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि चैनल पर योग दर्शन ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे दर्शनों से संबंधित या फिर योग के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो हठ योग के ग्रंथ हों या फिर जो कोई भी ग्रंथ की अगर जो आप बारे में अगर जो आप जानते हैं, तो सभी के लेक्चर आपको चैनल पर मिल जाते हैं। आप चैनल पर आकर के इन लगभग 400 वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आशा है आज का लेक्चर आप सभी को सही ढंग से यहाँ पर समझ में आया हो। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि जो छात्र चैनल पर और किसी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जाकर के जैसे ही ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्लान यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। अगर जो आप इच्छुक हों तो आप इन प्लान में से कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर धारणा के बारे में चर्चा की है।
फिर से किसी एक न्यू टॉपिक और किसी एक न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।